हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे किसी रेखा के बाहर स्थित बिंदु से रेखा के समानांतर दूसरी रेखा खींचना। और उसके साथ साथ सीखने वाले हैं रेखाखंड के बाहर किसी बिंदु से रेखाखंड पर लंब खींचना। और तीसरा नंबर सीखेंगे एक ही वीडियो में रेखाखंड पर स्थित बिंदु से रेखाखंड पर लंब खींचना। तो लंब खींचना सीखेंगे, साथ साथ जो है समांतर रेखा हम खींचना सीखेंगे। तो किस तरह से हम ये करने वाले हैं, किस तरह सीख सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बने रहने के लिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आप लोगों को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रेखाखंड खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। चलिए हम खींच लेते हैं एक रेखा। ये जो है हमने एक रेखा खींच लिया, ठीक है। अब इसमें इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए एल, और इसमें ले लेते हैं हम ए बिंदु और ये बी बिंदु। ये दोनों रेखाखंड है, ठीक है। रेखाखंड हमारा हो गया ए बी। इस ए बी के बाहर जो है ये पी बिंदु ले लेते हैं। इस पी बिंदु से जो है क्या करेंगे, ये पी बिंदु लिए, क्या बिंदु लिए, पी बिंदु लिए से बाहर लंब खींचना है। ये रेखाखंड के बाहर है एक पी बिंदु। इसी पी बिंदु पर क्या करना है, इस रेखा पर लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए क्या करेंगे, हमें प्रकार की आवश्यकता होगी, प्रकार की आवश्यकता होगी। और प्रकार को हम पी बिंदु पर इस तरह से क्या करेंगे, हम लेंगे और अपने सुविधा के अनुसार जो है, लेकिन इस रेखा के जो है बाहर ये क्या होना चाहिए, चाप पड़ना चाहिए। इस तरह से हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। कौन से बिंदु को केंद्र लेंगे, पी बिंदु को केंद्र लेंगे और इस तरह से क्या कर देंगे, एक चाप काट देंगे, ठीक है। चाप काट दिए। ये चाप जो है ए बी रेखाखंड को आर पर और एस पर काटती है। कौन से बिंदु पर काटती है, आर और एस पर काटती है। और देखिए ए बी रेखाखंड को आर बिंदु पर, ये आर बिंदु पर काटी और ये एस बिंदु पर काटती है। अब इन्हीं आर और एस बिंदु को लेकर के जो है हम ये बाहर की ओर चाप काट देते हैं, उसके नीचे की ओर, ठीक है। उतने ही चाप पर और ये आर से, और उतने ही चाप पर किससे, एस से हम क्या कर देते हैं, चाप काट देते हैं। एस से चाप काट दिए, कटान बिंदु प्राप्त हुआ। ये कटान बिंदु को मान लीजिए हम ले लेते हैं एक्स। एक्स बिंदु पर ये जो है क्या करती है, काटती है। तो ये कटान बिंदु प्राप्त हो गया। अब ये कटान बिंदु और ये पी बिंदु को मिला देंगे तो हमारा जो है क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। ये देखिए क्या बन गया, लंब बन गया। किस पर, पूरा ना मिलाते हुए हम अधूरा मिलाते हैं। देखिए ये मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये P और ये Y, ये बिंदु को Y ले लेते हैं। तो PY रेखाखंड, PY लंब बन गया किस पर, AB रेखाखंड पर। PY लंब है किस पर, AB रेखाखंड पर। PY AB रेखाखंड पर लंब हो गया, ठीक है। हमारे ये काम हो गया, रेखाखंड के बाहर किसी बिंदु से रेखाखंड पर लंब खींचना। हमने क्या कर दिया, ये पी बिंदु पर हमने क्या कर दिया, ए बी रेखाखंड के बाहर जो पी बिंदु है उस पर हमने क्या कर दिया, ए बी पर लंब खींच दिया। दूसरा काम करेंगे, रेखाखंड पर स्थित बिंदु से रेखाखंड पर लंब खींचेंगे। ये रेखाखंड पर स्थित बिंदु है, कौन सा बिंदु, पी बिंदु। इस पी बिंदु पर हम क्या करेंगे, लंब खींचेंगे। ये बिंदु सबसे पहले जो है रेखाखंड से बाहर था, लेकिन अब रेखाखंड में है। तो रेखाखंड में स्थित बिंदु पर हम लंब कैसे खींचते हैं। अब इसको हम क्या कर देंगे, ये लंब को और बढ़ा देंगे, ये आगे बढ़ा दिए। आगे बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रकार लेंगे, प्रकार लेकर के जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा जो है ये पी बिंदु पर हम क्या करेंगे, चाप काटेंगे। पी बिंदु पर इस तरह से क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। पी बिंदु पर ये हमने क्या कर दिया, चाप काट दिया। पी बिंदु पर चाप काट दिया।
ये चाप जो है ये इसको, ये रेखाखंड को, ये इसको मान लीजिए लंब एम ले लेते हैं। वाई एम को कौन से बिंदु पर, एल और ओ, एल पर और ओ पर काटती है। ठीक है, एल पर काटती है और ओ पर काटती है, और इसी एल बिंदु और ओ बिंदु को केंद्र मान करके क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा जो है यहाँ पे चाप काट देंगे ऊपर की ओर इस तरह से। और इस बिंदु से भी, एल बिंदु से भी जो काटे हुए हैं उस पर हम क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। चाप काटने पर ये जो है, ये बिंदु प्राप्त हुआ हमारा एक्स, डब्लू मान लेते हैं, ये डब्लू प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो पी बिंदु है और जो डब्लू बिंदु है उसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से मिला देंगे। स्केल की सहायता से ये मिला दिए तो क्या बन गया, लंब बन गया। कौन पर, वाई और एम पर लंब क्या हो गया, एल डब्लू। इसका नाम हम डब्लू दिए हैं, सीधा लिख देते हैं। तो पी डब्लू जो है, पी डब्लू किस पर लंब है, एम और वाई पर, एम वाई पर लंब है। क्लियर है। ए बी, ये पी एक पी वाई लंब है किस पर, ए बी रेखाखंड पर, और डब्लू पी जो है लंब है किस पर, एम वाई रेखाखंड पर। इस तरह से हमारा दो लंब बन गया। एक जो पहले जो है रेखाखंड से बाहर था बिंदु, उस बिंदु से हमने, उस बिंदु पर हमने क्या किया, रेखाखंड लंब खींचा, और दूसरा जो है रेखाखंड पर स्थित बिंदु P था उस पर हमने क्या किया, लंब खींचा। और हमारा जो मेन उद्देश्य था क्या करना है, ये जो P बिंदु दिया था उस पर AB रेखाखंड के जो है क्या करेंगे, समांतर रेखा खींचेंगे। तो समांतर रेखा खींच के क्या करेंगे, इसको हम आगे की ओर बढ़ा देंगे, ये आगे की ओर बढ़ा देंगे, ये इस तरह से। तो इसको मान लेते हैं एम। तो ये बन गया हमारा क्या, रेखा एल के समानांतर एम रेखा हमारा बन गया। किसके, रेखा एल के समांतर जो है एम रेखाखंड बन गया। इस तरह से हम एक ही चित्र से हमने तीन तीन काम करना सीख लिया। पहला काम क्या करना सीखे, रेखाखंड के बाहर स्थित बिंदु से रेखाखंड पर लंब खींचना सीखे। दूसरा, रेखाखंड पर स्थित बिंदु से रेखाखंड पर लंब खींचना सीखे। ये जो है बिंदु पर, रेखाखंड पर बिंदु था उस पर हमने लंब खींचा। पहला क्या किए थे, रेखाखंड से बाहर जो बिंदु था उस पर हमने रेखाखंड पर लंब खींचा। और तीसरा हमने क्या किया, जो एल जो है रेखाखंड है उसके समानांतर हमने क्या कर दिया, रेखाखंड खींच दिया। इस तरह से हम एक ही वीडियो में हम तीन तीन काम हम कर चुके, और आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही हम लोगों का आप लोगों से अपेक्षा रहता है। धन्यवाद।